बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ पेशावरी चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर हम जब घरों में चपली कबाब बनाते हैं तो हमारे चपली कबाब टूट जाते हैं, रेशेदार नहीं बनते, सॉफ्ट नहीं बनते, सख्त हो जाते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम लोग अक्सर बनाते वक्त कौन सी मिस्टेक्स ऐसी करती हैं जिसकी वजह से हमारे चपली कबाब जो है पेशावरी चपली कबाब जैसे नहीं बनते, उनकी लुक वैसी नहीं आती, उनका टेस्ट वैसा नहीं आता। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है ताकि आप लोग कबाब बनाने की कोई भी रेसिपी जो है टिप्स जो है मिस ना कर सकें। कच्चे कीमे के यहाँ पर हम बीफ के चपली कबाब बनाएंगे। आप लोगों को लुक नज़र आ रही होगी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खस्ता लुक है। इसकी तमाम टिप्स आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बीफ का 1 पाव कीमा लिया है। इसको मैंने 3 नंबर की मशीन से निकलवा लिया है अच्छे तरीके से। अगर आप लोग घर पर बनाना चाहते हैं तो इसको 2 बार आप लोगों ने निकालना है मशीन से, और अगर बाज़ार से बनवाएं तो आप लोगों ने 3 नंबर की मशीन से निकलवाना है। यहाँ पर कुछ मेरे पास मसाले हैं, ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दूँ। धनिया, जीरा। यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करूँगी, कूटी हुई दड़ा मिर्च जो होती है चिली फ्लेक्स वो इस्तेमाल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें हैं। प्याज जो है हम इसको प्याज चॉप कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं कीमा एक बाउल में शामिल करूँगी। तमाम टिप्स शेयर करूँगी, आप लोगों ने कोई भी मिस नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें और तमाम मसाले इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को तमाम मसालों की रेसिपी जो है मेंशन भी कर दूंगी, इजी से आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक छोटे साइज़ का लाल टमाटर है, उसका मैंने पानी और बीज निकाल दिया था और इस तरीके से इसको बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी आप इसको छुरी से काट सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, 1 प्याज मैंने लिया था, इसको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको चॉपर से काट लिया है। अब यह है कि प्याज का जो पानी है इसकी वजह से अक्सर जो कबाब है हमारे टूट जाते हैं। तो हमने करना क्या है, प्याज का पानी शामिल नहीं करना, प्याज का गोदा शामिल करना है। हाथों की मदद से ऐसे दबाकर हम तमाम प्याज का पानी निकाल देंगे, उसको हम सर के बालों पर लगा लेंगे। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से तमाम मसाले को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक सीक्रेट टिप आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। आप लोगों के साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगी कि कोई भी आप लोगों को वो सीक्रेट नहीं बताता कि जिसकी वजह से हमारे चपली कबाब सख्त ना हो और सॉफ्ट बने। यहाँ पर मैंने गंदम का आटा लिया है, 2 से 3 चम्मच वो इसके अंदर शामिल किया है। इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। और 1 अंडा है, इससे क्या है इसकी मिक्सिंग अच्छी होती है, इसकी बॉन्डिंग अच्छी तरह से होती है। अंडे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसकी सफ़ेदी को और इसकी जर्दी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट हम चम्मच की मदद से ही इसको मिक्स कर लेंगे। इसके लिए कोई स्पेशल हमें बीटर की या मिक्सर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसको हम एग जो है, अंडा जो है इसमें शामिल कर देंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सेम उसी तरीके से जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं, आटे की तरह हमने इसको लेसदार गूंथना है। अगर हमारा बैटर जो है लेसदार नहीं होगा तो हमारे जो है कबाब जो हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे और फ्राई करने के दौरान वो टूट जाएंगे। इसके लिए जो हम बैटर तैयार करते हैं उसका यकजान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी टिप, इससे आप लोग अच्छे और बेहतरीन जो है कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं इसी तरीके से कबाब बनाती हूँ और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पर मैं एक सीक्रेट जो है कोई नहीं बताता, यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल किया है। इससे कबाब क्या होगा, सॉफ्ट होगा, गोश्त इसके साथ सॉफ्ट हो जाएगा, जो कीमा होगा और बिल्कुल कच्चा भी नहीं होगा और इससे को नरम हो जाएगा और जल्दी गल भी जाएगा। ज़्यादा देर तक हम इसको फ्राई करने की, डीप फ्राई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए स्टे देंगे। स्टे देने के बाद यहाँ पर ये देखिए इसको रखे हुए 1 घंटा हो गया है। हम हाथों की मदद से ऐसे इसके जो है तमाम कबाब तैयार कर लेंगे।
आप लोग देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हाथों पर आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि कबाब हाथों पे चिपकते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। मैंने तमाम जो है कबाब बना लिए हैं, कुछ मैं फ्राई करूँगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसको आप एक दफ़ा बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और महीना 2 महीने 6 महीने तक आप इसको फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। यहाँ पर एक पैन में मैंने घी शामिल किया है, कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और मैं कुछ जो है कबाब फ्राई करने जा रही हूँ रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए। बाकी जो कबाब हैं वो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। तकरीबन 5 या 4 जो है कबाब मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगी कि ये देखें आप लोग कैसे जो है इसकी लुक कैसी है, ये अंदर से कैसे खस्ता है, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। देखो एक दफ़ा डालने के बाद 1 से 2 मिनट पकाने के बाद चंद ही सेकंड में इसकी हम साइड चेंज कर देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस तरीके से आप लोग अगर बैटर तैयार करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप आसानी से अपने घर वालों के लिए, जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए कबाब जो है फ्रिज से निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। और तकरीबन 10 मिनट की ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एंड पे आप लोगों ने मुझे एक कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी है और कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्राई कबाब हैं हमारे पिशावरी चपली कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक हम इसके लिए मैंने इसके साथ पेश करने के लिए, सर्व करने के लिए इसको दही का रायता बनाया है। हम इसको दही के सिंपल रायते के साथ पुदीना और हरी मिर्चों का रायता है उसके साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ इसकी लुक कितनी प्यारी है और ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और क्रीमी हैं, जूसी हैं। ये किसकी वजह से हैं? ये बेकिंग सोडा की वजह से हैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।